तो भाई इनसेम और यूनिट टेस्ट का माहौल बना पड़ा हुआ है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिट टेस्ट स्टार्ट है और पुणे के अंदर इनसेम का माहौल बना पड़ा हुआ है। और आप सभी को पता है कि प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा दूसरा चैनल है जिसपे इंजीनियरिंग, डिप्लोमा एंड बीएससी के लेक्चर्स के लिए इतना ज्यादा बच्चों का क्रेज उस चैनल की तरफ चल रहा है, आप सभी को मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हर तरफ माहौल बस प्रदीप गिरी एकेडमी का ही दिख रहा है गाइस। और इस सभी के लिए थैंक्स तो कल बोलूंगा ही, और आज भी थोड़ा सा थैंक्स बोल देता हूं, कल उसके लिए स्पेशली मैं वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते गाइस कि देखो, सबसे पहली बात तो ये तो गलत है, अगर मैं स्टार्टिंग से जो बातें बोल रहा था उन पे अगर आप फोकस करते और उस तरह से फॉलो करते तो भाई आज वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ता जो मैं बताऊंगा अभी करने के लिए, वो करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती। बट अब जो हो गया सो हो गया, अब एक और जोश भरता हूं, मोटिवेशन भरता हूं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट कम टाइम में भी ऐसा जलवा करके दिखा देते हैं ना जो बाकी लोगों के लिए झटका होता है, तो भाई झटका देने का टाइम है। अगर आपके पास एक दिन भी है पर आपके अंदर वो मोटिवेशन और जोश है, तो भाई एक दिन में भी ना इस दिमाग को यूज करके आप अपने सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए देखो भाई, जिसका यूनिट टेस्ट होगा वो तो असाइनमेंट के ही क्वेश्चंस को बस अच्छे से करेगा। जो क्वेश्चंस दिएंगे असाइनमेंट के उनको प्रदीप गिरी एकेडमी पे सर्च करे और उनके 4-4, 5-5, 6-6 पॉइंट जितना वो लिख सकता है उससे रिलेटेड अगर जो फ्लो चार्ट बना सके, अगर मैथ है तो उसको जितना सॉल्व कर सके उतना करने का ट्राई करे तो वो अच्छे से कर सकता है। बट अगर इनसेम वाले बच्चों की बात करूं, अगर आपने इनसेम में बहुत अच्छा स्कोर किया तो भाई एंड सेम का आपका टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि इनसेम में अगर एक बार अच्छा स्कोर कर लिया तो एंड सेम में बहुत ज्यादा स्कोर करना नहीं है। 70 में से आपको 28 मार्क्स से निकालने रहेंगे जो आराम से निकल जाता है, और उससे ज्यादा ही बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर वो मोटिवेशन और जोश आ चुका रहता है। तो इनसेम की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास 2-2 मॉड्यूल आ रहा है, आपका कितना आ रहा है, 2 मॉड्यूल आ रहा है, और उस 2 मॉड्यूल के अंदर सबसे पहला अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए उसके अंदर के टॉपिक्स निकालो कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, और उन टॉपिक्स को आप डिवाइड करो टोटल 3 पार्ट के अंदर। 3 पार्ट मतलब उन टॉपिक्स के अंदर आप जाके वो रेफरेंस अपने बुक के अंदर देखो, जो पब्लिकेशन की बुक है उसके अंदर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है। तो कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कम टाइम रिपीट हुआ है, और कौन सा क्वेश्चन है बहुत रेयरली रिपीट हुआ है, तो इनको इन 3 पार्ट में डिवाइड करो। ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट करते हैं। तो जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है उन क्वेश्चंस को क्या करना है पता है, उन क्वेश्चंस को अगर आपको, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को तो समझना पड़ेगा, वैसे तो आप कर नहीं पाओगे, उनको फटाफट क्या करो, प्रदीप गिरी एकेडमी पे सर्च करो और उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले ये, दिन ये, और जो कल एग्जाम है उसकी तैयारी आज, परसों जो एग्जाम है उसकी तैयारी अब। तो ऐसा ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका तो हुआ नहीं है कुछ, आपका हुआ नहीं है तो आपको ये प्लान के हिसाब से जाना पड़ेगा। इस प्लान से ही, मतलब इस तरह से करोगे तो भाई पहली बात तो आप क्लियर कर लोगे, बैकलॉग जैसा कुछ रहेगा नहीं। और अगर बैकलॉग एक बार लग गया तो भाई अगले सेमेस्टर का भी टेंशन बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? आगे जाके अगर आपने इनसेम एंडसेम पे फोकस नहीं किया, देखो इसमें तो इनसेम में कोई बैकलॉग लगता नहीं, मैं टोटल की बात कर रहा हूं। कुछ हो गया तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए प्लानिंग हर एग्जाम की होनी चाहिए, हर एग्जाम को फोड़ना और अच्छा स्कोर करना है। अब जो पीछे गलतियां हो गई उसको भूल जाओ कि पिछले में 2 महीने मैंने नहीं पढ़ा, मैं इधर घूम रहा था, वो कर रहा था। वो पछताने का टाइम मैं दूंगा ना, मैं एहसास करवाऊंगा। मैं कब एहसास करवाऊंगा पता, जैसे ही एग्जाम खत्म होता है फिर आपको दिलाऊंगा कि भाई पढ़ने बैठ जाओ। बट अभी के लिए कोई एहसास मत करो, कोई गलती को याद मत करो। अभी बस अपने जो सिलेबस है उसमें टॉपिक्स निकालो, टॉपिक्स को डिवाइड करो, डिवाइड करके उनको देखो सबसे बार कौन सा रिपीट है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे जो प्रदीप गिरी एकेडमी है चैनल पे। और भाई टेलीग्राम ज्वाइन करो, जो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। अगर हमें कुछ लगा, कुछ अपडेट है, अचानक मुझे हमें लाइव आना है तो हम वहां आ जाएंगे और बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे। तो भाई इस तरह से प्लानिंग करो, अगर रात भर अच्छे से बैठोगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। और हर पॉइंट पे जितना लिख सकते उतना लिखो। पेपर जब आप लिखने जा रहे हो ना, पेपर के कोई भी क्वेश्चंस, ये टारगेट नहीं होना चाहिए तेरा भाई इतना ही लिख के आएगा 30 में से, तेरा भाई ना 15 मार्क्स का लिख दिया, ऐसा नहीं भाई, पूरा लिख के आएगा। जो टॉपिक आपका स्किप हो रहा है उसके बारे में थोड़ा ना थोड़ा चीजें देख लो कि किससे रिलेटेड है, इसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट है और वो उसका कनेक्शन किसके किसके साथ है। ये सभी चीजें देख लोगे तो वहां छोड़ने की जगह वहां उसमें कुछ ना कुछ लिख के आओगे, कुछ ना कुछ लिख के आओगे। तो कोई टॉपिक स्किप करके जाने के बारे में मत सोचो, बट प्रेफरेंस इस तरह से देखो, सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर लास्ट। ओके, तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।